नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। आज बात महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर। दरअसल इस सीट बंटवारे पर उठे सियासी बवंडर की भी बात करेंगे। बात महागठबंधन में अंदर खाने हो रहे संग्राम की और बिहार विधानसभा चुनाव के बीच जिस तरह महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद तक अभी भी खुलकर सामने जो आ चुके हैं, क्योंकि एक तरफ हमें ये नजर आ रहा है कि अभी भी सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में पेच फंसा हुआ है। जब करीब लालगंज, वैशाली, बराम, रोसड़ा समेत करीब 10 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने आ चुके, नामांकन दाखिल कर एक दूसरे के खिलाफ ही ताल ठोकने लगे। हालांकि इसके बावजूद कांग्रेस और आरजेडी के नेता दावा ये करते रहे कि समय रहते विवाद सुलझा लिया जाएगा, बातचीत कर सब कुछ तय कर लेंगे। लेकिन सवाल ये कि सीट शेयरिंग पर बातचीत चुनावी ऐलान के बाद से ही शुरू हो गई थी, लेकिन अभी तक सीट बंटवारा आखिर क्यों नहीं हो पाया? क्या सीटों की महत्वाकांक्षा महागठबंधन धड़ पर भारी पड़ रही है? क्या महागठबंधन में सहयोगी दलों की आपस में बन नहीं रही है? और ऐसा ही चलता रहा तो फिर मिलकर चुनाव आखिर कैसे लड़ा जाएगा? एनडीए को कैसे टक्कर देंगे? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते एक खास रिपोर्ट। महागठबंधन में सब कुछ ठीक है और महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो चुका है। हमारे यहाँ सब निर्णय हो चुका है, सही वक्त पे उसकी घोषणा हो जाएगी। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी तो ये है कि जिस सीट पर बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष यानी राजेश राम चुनावी मैदान में, वहां भी आरजेडी अपना कैंडिडेट उतार रही है। यानी बिहार में कई ऐसी सीटें हैं जहां महागठबंधन के सहयोगी ही एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं, एनडीए से लड़ने की बजाय आपस में ही उलझ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को बैठे बिठाए महागठबंधन को घेरने का मौका मिल गया। महागठबंधन वाले इतने घबराए हुए हैं कि वह तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा प्रत्याशी एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ लड़ाया जाए, और इस तरह से भी वहां घमासान बचा हुआ है कि बहुत सारे प्रत्याशी तो यह मान रहे हैं महागठबंधन के कि हमको महागठबंधन के कोई भी दल टिकट दे भी दिया तो हार निश्चित है। क्या चिंता है भाई, हमारे यहाँ ठीक है या नहीं है? हमारे घर में ताक झांक क्यों कर रहे हैं? वहाँ क्या हालत है हमें नहीं मालूम। नीतीश जी को गिरफ्त में रखा हुआ है, क्या हमें नहीं मालूम? हमारे यहाँ सब निर्णय हो चुका है, सही वक्त पे उसकी घोषणा हो जाएगी। कांग्रेस का दावा है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर फैसला हो चुका है। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये तय हो चुका है, लेकिन सवाल खड़े हैं कि जब सीट शेयरिंग का फैसला हो गया तो ऐलान कब होगा? सीटों को लेकर हो रहा कंफ्यूजन कब दूर होगा? सीट शेयरिंग पर सब ठीक है तो महागठबंधन के सहयोगी दल आमने सामने क्यों हैं? और सवाल ये भी है
कि सीट शेयरिंग पर महागठबंधन के अंदर खाने उठा बवंडर आखिर कब थमेगा। इन सवालों के बीच एनडीए के नेताओं ने महागठबंधन पर तंज कसना शुरू कर दिया। अर्थ से भरा हुआ वो अलायंस है, अंत तक उनमें न सीट फाइनल है, न कौन नंबर फाइनल है, न किस सीट पे कौन लड़ेगा। एक सीट पर 3 प्रत्याशी खड़े हो गए हैं। तो जब 4-5 एलआई एक साथ नहीं सेटल कर सकते हैं तो देश के बिहार के 13 करोड़ लोगों का भविष्य कैसे तय कर सकते हैं, उसके लिए कैसे नीति बना सकते हैं, वो उनका प्रायोरिटी नहीं है। ये तो स्वार्थ है। आप देख रहे हैं कि रात में जाकर के सिंबल कोई लेके गया, कोई दूसरा छीन के भाग गया। लड़ाई इन मुद्दों पर होगी जो चुनाव होगा, इस पे नहीं होगा कि आपने सीटें पहले बांट दी हैं या इंडिया ने बाद में बांटी हैं, आपने टिकट पहले बांट दिए, इंडिया बाद में बांट रहा है, आपके अभी तक झगड़े चल रहे थे वो निमट गए, इंडिया के नहीं निमटे हैं। ये मुद्दे नहीं बन सकते। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि महागठबंधन में सीटों का झगड़ा कोई चुनावी मुद्दा नहीं होगा, वोटरों पर इसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन सवाल है कि जब आपस में ही उलझेंगे तो विरोधियों से कैसे लड़ेंगे। घर में ही लड़ाई होगी तो एनडीए को टक्कर कैसे देंगे, बिहार की सत्ता तक आखिर कैसे पहुंचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, साथ ही हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं जो हमें और अधिक जानकारी भी साझा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ पटना से नीलकमल लाइव जुड़े हुए हैं, साथ ही अमिताभ भूषण जी हमारे साथ कुछ देर के बाद जुड़ेंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ प्रियादर्शी रंजन जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज इंडिया पर। और साथ ही इस वक्त संगीता सिंह जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ते रहेंगे बीच में। लेकिन सबसे पहले जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सर स्वागत भी है। सबसे पहले संगीता जी, सवाल मेरा आपसे रहेगा, देखिए जब गृह मंत्री अमित शाह को हमने सुना तो उन्होंने तो ये कह दिया था मन से कि महागठबंधन में तो कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है मैम, लेकिन ठीक तो पूरी तरीके से हमें आपके दल में भी नजर नहीं आ रहा है एनडीए में। पहले तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं धनतेरस की। आपको भी मैम बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। कि हमारे संगठन में कोई किसी तरह का मनमुटाव या किसी तरह की गलतफहमी कुछ भी नहीं है, सब कुछ सुचारू ढंग से चल रहा है और सारे लोग बहुत खुश हैं क्योंकि हम विकास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमने बिहार में विकास किया है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने विकास को अपना मुद्दा बनाया है। और बिहार की जनता जानती है कि कितना काम एनडीए सरकार ने किया है और हमारे जितने भी प्रत्याशी है सब काम करने वाले हैं। हमारा संगठन एकदम मजबूत है, हम अपने कार्यों को लेकर मैम 10-15 साल कम पड़ गए क्या विकास के लिए? जी आपने कहा कि अभी भी मुद्दा हमारा विकास का है, तो 10-15 साल अभी भी कम पड़ गए हैं क्या कि विकास के मुद्दे पर नहीं, ऐसी बात नहीं, हम विकास कर रहे हैं, उसको रफ्तार दें। क्योंकि इनकी जो 15 साल की जंगल राज्य थी वो उन्होंने पूरा ही जंगल बना दिया था। अब जंगल को धीरे धीरे सुधारते हमने बहुत मतलब हर क्षेत्र में सुधार कर दिया। फिर भी हम सोचते हैं कि और बिहार को एकदम ऊंचाई तक ले जाए, जिसके लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हो, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हो, इतना कार्य कर रहे हैं। बिहार को कई सौगात उन्होंने दिया है और हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, बेरोजगारी के क्षेत्र में, महिलाओं की स्थिति अगर आप देखिएगा तो एकदम सुधरी हुई है। तो हम विकास के अपना एजेंडा बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे में सब कुछ अच्छे ढंग से चल रहा है। एक हमारी अच्छे ढंग से चल रहा है। एक बार हम अपने संवाददाता का भी रुख करेंगे और नीलकमल से हम जानेंगे क्योंकि वो पटना में इस वक्त मौजूद भी हैं। नीलकमल, अब बीजेपी प्रवक्ता को आपने सुना, संगीता सिंह जी ये कह रही हैं कि उनके बीच सब कुछ ठीक है। देखिए महागठबंधन में तो जग जाहिर हो चुका है कि उनके भीतर तो महाकला इस वक्त चल रही है, सीट बंटवारे को लेकर के खींचतान जारी है। लेकिन क्या वाकई एनडीए में सब कुछ ठीक नजर आता है? देखिए अगर कुछ दिन पहले की बात करेंगे तो एनडीए में भी घमासान मचा हुआ था और चिराग पासवान जिस तरह से खेल खेल रहे थे, प्रेशर पॉलिटिक्स था, और उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी ने जिस प्रकार से प्रेशर बनाया था, उसे देख करके ये कहा जा सकता है कि एनडीए में भी ठीक ठाक नहीं था।
यहाँ तक कि जीतन राम मांझी ने कह दिया था कि चिराग पासवान को जो सीटें मिले हैं वहां पर वो फ्रेंडली फाइट करने के लिए अपने उम्मीदवार उतार देंगे। लेकिन अब वो ऐसी स्थिति नहीं है, सारे सीटों का बंटवारा हो चुका है, सीट शेयरिंग का मामला सुलझ चुका है। चिराग पासवान 29 अपने उम्मीदवार को उतार चुके हैं, उपेंद्र कुशवाहा 6 उम्मीदवार को उतार चुके हैं, जीतन राम मांझी 6 उम्मीदवार को उतार चुके हैं। और जो जीतन राम मांझी ने कहा था कि हम एक स्टेटमेंट और आया नीलकमल, एक स्टेटमेंट और आया और इसको लेकर भी विपक्ष की ओर से हमने कई सारे बयानबाजी अब तक सुन चुके हैं। उनका ये कहना है कि जब गृह मंत्री अमित शाह बिहार पहुंचते हैं प्रचार प्रसार करने के लिए, लेकिन जब वो मन से ये कह देते हैं कि नेतृत्व तो सीएम नीतीश का ही रहने वाला है, लेकिन सीएम चेहरा ये विधायक दल तय करेगा, तो इसको लेकर भी अब कई सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए विपक्ष की ओर से यह सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन खुद जेडीयू के नेता और प्रवक्ता उसके बारे में बता रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ गलत नहीं कहा। जो प्रक्रिया होती है, स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, उसी के तहत सीएम का चुनाव किया जाता है। जाहिर तौर पर अमित शाह ने कहा था कि सबसे पहले जो घटक दल है वो जीत के आएंगे, उसमें अपना नेता चुनेंगे, उसके बाद जो है वो सारे नेता एनडीए के घटक दल के जो नेता चुन लिए जाएंगे, उसके बाद वो मुख्यमंत्री का चयन करेंगे। तो अमित शाह ने आज भी ये कहा है कि ऊपर नरेंद्र मोदी है और नीचे बिहार में नीतीश कुमार है, तो कहीं ऊहापोह की स्थिति नहीं है। अब ये लगभग क्लियर हो चुका है कि नीतीश कुमार को लेकर के असहमति जो विपक्ष के द्वारा बताई जा रही थी वो भी क्लियर हो चुका है कि नीतीश कुमार ही उनके नेतृत्व में चुनाव भी लड़ेगी, आगे भी नेतृत्व नीतीश कुमार ही करते रहेंगे एनडीए का, ये भी क्लियर हो चुका है। लेकिन महागठबंधन की ओर से अगर लौटूंगी मैं आपके पास, इस बीच हमारे साथ राजकुमार रंजन जी भी जुड़ चुके हैं, नेता हैं आप कांग्रेस से, बहुत स्वागत है सर आपका भी। प्रियदर्शी जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक सवाल पहले मेरा इनसे भी थोड़ा जरूरी हो जाता है। सर, चर्चाएं इन दिनों खूब हो रही है आपकी पार्टी को लेकर के, और ये कहा जा रहा है कि सिर्फ कांग्रेस नहीं लेकिन जो पूरा महागठबंधन है, महागठबंधन में अभी भी सर ऑल इज वेल हो नहीं पाया है। सर आपका ऑडियो म्यूट है, उसे अनम्यूट कर लीजिएगा। जी सर, अभी भी आपके ऑडियो में कुछ फॉल्ट है, मैं आपके पास लौटूंगी, आप प्लीज वो चेक कर लीजिए। तब तक मैं प्रियदर्शी जी का रुख कर रही हूँ। प्रियदर्शी जी, राजनीतिक तौर पर ये इन मायनों को हम कैसे समझें, क्योंकि एक तरफ महागठबंधन तो एक टीम की तरह अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं ना, अगर ये अपने आप को एक टीम की तरह सबके सामने रखना चाह रहे हैं, एकजुट अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं, हमने देखा कि कई रैलियों के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन जब बात सीट बंटवारे को लेकर आई तो मामला उलट नजर आया। हर कोई ये चाहता है कि हमें हमारे मन मुताबिक सीटें मिल जाए, इसके अलावा एक सीट पर सर 2-2, 3-3 उम्मीदवार, सर ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? फिर लोगों के बीच में मैसेज क्या जाएगा? नहीं, लोगों के बीच में जो मैसेज जा रहा है, कुछ पंक्तियां हैं, किसी और रूप में वो लिखी गई थी किसी और संदर्भ में, लेकिन आज बिल्कुल सटीक बैठता है कि मंजर मंजर आग लगा है, पत्ता पत्ता शोला है, हर ओर बिखरा ताप, यहाँ देखो महागठबंधन, ये देखो गठबंधन एक गोला है। फिर भी कहते लोग बड़े सहज, देखो खड़ा गठबंधन है। कौन समझाए उन आंखों को, गठबंधनों से उठता हुआ यह धुआं है। दोनों गठबंधनों पर ये बातें लागू होती हैं जिस तरीके से चीजें हो रही, और महागठबंधन पर ज्यादा, क्योंकि कुछ हद तक एनडीए ने कंट्रोल कर लिया है चीजों को अपने भीतर, लेकिन महागठबंधन अनकंट्रोल्ड है। जो इसके ड्राइवर हैं महागठबंधन के, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि गाड़ी किस तरीके से हाँकी जाए, चलाई जाए, ब्रेक, क्लच, एक्सीलेटर, उन्हें कुछ ही नहीं पता है, चल ही नहीं रहा है। तो इस स्थिति में आप महागठबंधन को जिस रूप में आप बता रही हैं, निश्चित तौर पर संकट में है। कुछ भी कह ले कांग्रेस के प्रवक्ता, कुछ भी कह ले आरजेडी के प्रवक्ता, कुछ भी कह ले महागठबंधन के तमाम नेता, लेकिन इस बात से कैसे इनकार कर सकते हैं कि कई कई सीटों पर एक साथ 2-2 पार्टियों के उम्मीदवार खड़े हैं। कैसे आप इस मामले, इस गुत्थी को कैसे सुलझाएंगे? मुझे लगता है कि महागठबंधन अब रह ही नहीं गया है, अब फ्रेंडली फाइट हो रहा है। कुछ सीटों पर समझौता हो गया और कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो जाती है, क्योंकि फ्रेंडली फाइट में भी तो सर अपना नुकसान ही तो ये कर रहे हैं,
ये तो वोटों का बंटवारा होगा ना। जब अगर एक सीट से तय करके किसी एक उम्मीदवार को उतारा जाता तब तो वो संयुक्त वोट माना जाता कि उनके पास पूरी तरीके से आ रहा है, लेकिन उन्हीं के दल में जब ये सीट बंटवारे हो रहे हैं और सिर्फ एक सीट को लेकर के 2-2, 3-3 उम्मीदवार उतरेंगे तो सर वोट भी तो बटेगा। देखिए, फसल उगने से पहले बंटवारा ये लोग करने लगे महागठबंधन के भीतर। बड़ी अच्छी फसल पैदावार हो सकती थी महागठबंधन के बिहार की राजनीति में, लेकिन उन लोगों ने पहले ही चीजों को बर्बाद कर दिया। जिस तरीके से चीजें चली इन लोगों के हित में तो नहीं है। अगर आप महागठबंधन के समर्थक भी होंगे तब भी ये बात नहीं कह सकते हैं कि महागठबंधन के भीतर जो कुछ भी हुआ वो सही हुआ। अंतिम दिनों तक जो खींचतान, अभी तक तलवारें आपस में ही तनी हुई है महागठबंधन के भीतर। छोड़िए विरोधियों पर वार प्रहार, ये अपने ऊपर ही वार प्रहार कर रहे हैं। ऐसे में कैसे निपटेंगे? और जब आपका दुश्मन इतना मजबूत हो, आपका विरोधी इतना मजबूत हो और आपस में आप इतने टूटे हुए हैं, ठीक है, तो एक तरीके से आप अपने विपक्ष को वॉक ओवर देते हैं ना। उनको आप ये कहते हैं कि हम आपके लिए चुनौती ही नहीं पेश करने वाले हैं, एकदम आपके लिए फ्लैट पिच तैयार कर दिया है। हम लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, आप लोग अपना जो करना है करिए। तो महागठबंधन मुद्दे क्या होंगे छोड़ दीजिए, अभी तक जो अंतरकलह है। जी जी ठीक है, लॉटरी में आपके पास। राजकुमार जी, अगर मेरी आवाज आप तक जा रही हो और आपका ऑडियो ठीक हो गया हो तो मैं सवाल आपसे ही लेना चाहूंगी। सर, महागठबंधन के लिए क्या कहें? ऑल इज वेल या ऑल इज नॉट वेल? अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हमको लगता है कि ऑल इज द वेल है। देखिए, बहुत सारे लोगों का जवाब 12 वैसे स्वीकार रहे हैं आप भी कि कुछ भी कहा जा सकता है? नहीं, कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत लोग इकट्ठा होते हैं तो कुछ ना कुछ बातें होती है, लेकिन सब कुछ सुलह हो गया है। अब कोई किसी बात का कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग महागठबंधन एकजुट है, एक मुश्त होकर के चुनाव लड़ेंगे और निश्चित तौर पे हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। एक मुश्त कैसे सर, यही तो मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि बिना सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हुए, बिना कोई ऐसी घोषणा हुए और उसके बाद से सूचियां सामने आनी शुरू हो जाती हैं, एक सीट पर 2-2 उम्मीदवार उतार दिए जाते हैं, तो सर एक मुश्त कैसे है सर? कहीं पर इस तरह की घटनाएं हुई है, लेकिन हमको लगता है कि विड्रॉल आने का टाइम है अभी कल परसों का, तो हो सकता है कि सब हम लोग विड्रॉल कर लेंगे, हमारा गठबंधन के लोग, और उसके बाद हम लोग एक ही कैंडिडेट रहेगा और हम लोग मुस्तैदी से चुनाव लड़ेंगे। जैसा कि अभी हमसे पूर्व में प्रवक्ता ने कहा कि बहुत अच्छा फील्ड बन चुका था, बहुत अच्छा खेत बन गया था, तो अभी भी खेत बना हुआ है और फसल भी हम लोग काटेंगे। प्रवक्ता की हैसियत से नहीं, मैं विश्लेषक की हैसियत से बोल रहा था। आपको सॉरी, विश्लेषक के ही हैसियत से बोल रहे थे, लेकिन आपने सटीक बोला कि फसल बढ़िया हो गया था और गठबंधन के लोग इस फसल को काट भी लेते। लेकिन ये है कि राजनीतिक विचारधारा में थोड़ा बहुत खींचतान होता है, लेकिन मेरे ख्याल से लगता है कि अभी भी टाइम है 24 घंटे का, तो सुधर जाएगा मामला सब। सर मैं 24 घंटे सर, ये बहुत ज्यादा समय नहीं है। खैर मैं आपके पास लौटूंगी, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक बड़ी खबर पहले अपने दर्शकों को बता दें। सीट शेयरिंग पर सीपीआई एमएल की ओर से कहा गया है, दरअसल उनके नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने यह कहा कि कुछ जगहों पर तालमेल की कमी है। दीपांकर भट्टाचार्य की ओर से कहा गया है विवाद को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। ये दीपांकर भट्टाचार्य कह रहे हैं, मुझे भरोसा है सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फिलहाल देखिए, ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि देखिए अभी भी किस तरीके से ये बयानबाजियां सामने आ रही हैं। शेयरिंग का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन सभी लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं और हमें लगता है कि एक आध जगह कहीं अगर कोई आपस में थोड़ा बहुत तालमेल की कमी है वो विड्रॉल के समय तक ठीक हो जाएगा। पूरी तरह से यूनिटी है, पूरी तरह से यूनिटी नहीं, माले का ऐसा कहीं भी नहीं है। माले के 20 सीट पर संपूर्ण एकता है, क्योंकि हम लोगों ने तय ही कर लिया था कि यहाँ कोई फ्रेंडली फाइट के लिए गुंजाइश नहीं होगी। फ्रेंडली फाइट नहीं है और जहाँ जहाँ भी आपको दिख रहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि नॉमिनेशन विड्रॉल के समय तक वो ठीक हो जाएगा। तो भरोसा तो जताया गया है कि शायद नॉमिनेशन विड्रॉल के समय तक भी सब कुछ ठीक हो जाए महागठबंधन में। संगीता जी, क्या लगता है, उम्मीद है क्या कि महागठबंधन में इस वक्त तक भी सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्योंकि अभी तक तो कहीं कुछ ऐसा दिखाई दे नहीं रहा है। देखिए, चुनाव जब खत्म हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। जब हमारे को सारी सीटों पे हम विजय प्राप्त कर लेंगे तो सब शांत हो जाएगा। बस इनका अभी चलता रहेगा, इनका तो दंगल शुरू से ही चला है, कभी परिवार का दंगल, कभी पार्टी में दंगल, तो इस तरह से दंगल चलता ही रहेगा। और चुनाव के बाद
जब हम सारे सीटों पे विजय प्राप्त कर लेंगे तो इनका दंगल शांत हो जाएगा। इसलिए इंतजार कीजिए, इंतजार करिएगा तो सफलता मिलेगी। अभी इनको कुछ भी इनमें आपस में इतनी माथाफोड़ी चल रही है, वो बिहार की जनता को क्या देखेंगे? आप खुद सोचिए ना, बिहार की जनता इतनी इनसे परेशान थी, अब ये पार्टी में ही अपने आप से ही परेशान हो रहे हैं। राजकुमार जी कुछ कहना चाहेंगे? चुटकी ले रही है बीजेपी प्रवक्ता तो। नहीं, जो हम बात आपसे कह रहे थे, दिवंकर भट्टाचार्य जी ने स्पष्ट कर दिया कि आने वाला कुछ घंटों में ये सब कुछ सही हो जाएगा। ये प्रवक्ता साहिबा जो बोल रही है बिल्कुल अपने पार्टी के पक्ष रख रही है, लेकिन मैं निश्चित तौर पे कहता हूं कि हम लोग महागठबंधन के लोग अपना सब कुछ ठीक कर लेंगे। कोई ऐसा बात नहीं है। फील्ड भी बना हुआ है, क्षेत्र भी बना हुआ है, जनता का झुकाव भी हमारे प्रति है और निश्चित तौर पे इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन सर ये आपको नहीं लगता कि आप ही लोगों ने मौका दे दिया है वाकई में सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों को या एनडीए के तमाम दलों को कि आपका इसी तरीके से मजाक बनता रहे? क्योंकि वो तो हंस रही है, वो तो ये कह रही हैं कि आप नतीजे आने दीजिए, नतीजों में जब हम जीत जाएंगे तब सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि ठीक तो सब कुछ नजर आ नहीं रहा है। आप कह रहे हैं कि कुछ घंटे इंतजार कर लीजिए। सर 24 घंटे में क्या बदल जाएगा जो अब तक नहीं बदल पाए आप लोग? देखिए, ऐसा है कि ये लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता बहुत जागरूक है। जो करनी और कथनी में कितना अंतर है इन लोग को नरेंद्र मोदी जी का और नीतीश जी का सब देख चुका है और सब लोग को ये अनुभव प्राप्त है। कहाँ गया 15 लाख रुपया देने का बाद, 2 करोड़ नौकरी देने के बाद बिहार में इतना 125 करोड़ 125 करोड़ रुपया देने की बात, सब तो एक तरह का ढकोसला है। बिहार की जनता जानती है जिस तरह। यानी आप कह रहे हैं कि बिहार में अभी तक कोई विकास हुआ नहीं है? नहीं, विकास का पैमाना हर आदमी के अपने अपने विचार से है। हम लोग तो मुख्यमंत्री खुद डिमांड किए थे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो इन्होंने देने का काम नहीं किया। तो बिहार में बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग अपेक्षा करते थे कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और नीतीश बाबू हैं, अपने आप को डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, तो उस तरह का चीज बिहार में देने का काम करेंगे। लेकिन कहीं भी इस तरह का बात हम लोग को तो दिखाई नहीं पड़ता है कि इन्होंने कुछ किया हो। नीलकमल, मैं एक बार फिर से आपका रुख कर रही हूँ, क्योंकि अभी जिस तरह हम स्थिति देख रहे हैं कि बीजेपी प्रवक्ता तो खूब कॉन्फिडेंट है अपनी जीत को लेकर के। एनडीए की ओर से जब कांग्रेस नेता से हमने बातचीत की तो वो ये कह रहे हैं कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि ठीक हो जाएगा। वो उम्मीद के आधार पर कह रहे हैं। 24 घंटों का समय, महज 24 घंटे में क्या वाकई ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि सब कुछ शायद साफ हो जाए, ठीक हो जाए? कांग्रेस के प्रवक्ता को यह भी बताना चाहिए कि कुटुंबा से जो राजेश राम चुनाव लड़ रहे हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ आरजेडी अपने उम्मीदवार उतारने वाली है। और राजेश राम ने किस प्रकार का एक ट्वीट किया है, एक्स पे पोस्ट किया है, वो भी वो पढ़ ले। तो क्या ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और आरजेडी उनके खिलाफ कुटुंबा से अपना उम्मीदवार उतारने जा रही है, तो क्या ये घंटे में सॉल्व हो जाएगा? सुबह में उन्होंने एक्स पे पोस्ट किया था राजेश राम जी ने, तो उनको कहीं ना कहीं दर्द छलका कि उनके खिलाफ भी आरजेडी उतार रही है मैदान में अपने उम्मीदवार को। तो कहाँ सब कुछ ठीक ठाक है? और दूसरी बात, ये सबसे बड़ी चीज है, एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो बिहार में आज चर्चा में है, आलमनगर में, आलमनगर सीट है, वहां पर सबसे पहले नवीन निषाद ने आरजेडी से सिंबल लेकर के वो नामांकन पत्र भर दिया था। रातों रात उसको चेंज किया गया, वो वहां से नामांकन पत्र भर चुके हैं, निषाद जी हैं, नवीन निषाद। उसके बाद वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी से वो सिंबल लेकर के वीआईपी पार्टी से भी नामांकन कर दिया उन्होंने। आप सोचिए कि एक कैंडिडेट है, 2 पार्टी से सिंबल लेकर के वो नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं। अब कल तक का डेट है, अब कहां से वापस लेंगे, किस पार्टी का सिंबल वो वापस लेंगे, नामांकन जो है वो वापस लेंगे, वो अब देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए किस तरह की स्थिति है महागठबंधन में। दोनों एक ही घटक, मतलब दोनों एक ही गठबंधन के पार्टी, आरजेडी और वीआईपी। पहले आरजेडी से नामांकन करते हैं, उसके बाद वो वीआईपी के टिकट से सिंबल से नामांकन करते हैं। दोनों नामांकन उनका हो चुका है। चुनाव आयोग का जो आप देखिएगा वो लिस्ट जो उसमें आता है, उसके वेबसाइट पे दोनों जगह मेंशन है उनका नाम।
ठीक है नीलकमल। राजकुमार जी कुछ कहना चाहेंगे? कोई जवाब है अभी आपके पास? आप संगीता जी हाथ तो खड़े कर रही हैं आप, मैं आपके पास लौटूंगी, एक बार मैं उनका जवाब भी ले लूं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी, फिर प्रियदर्शी जी के पास भी मैं जाऊंगी। सर जवाब है तो सर आपका जवाब चाहूंगी। नहीं, मैंने पहले ही कहा कि अभी 24 घंटे का समय है। इस तरह का गठबंधन में इस तरह का माहौल कुछ जगहों पे पैदा हुआ है। अभी जो बात कर रहे हैं कुटुंबा के बारे में, तो कुटुंबा के बारे में मैंने कोई ध्यान नहीं दिया है क्या है स्थिति है, लेकिन बहुत सारे दूसरे जगहों पर इस तरह का वातावरण बना है। लेकिन मेरा दावा है कि कांग्रेस में कद्दावर नेता है, राहुल जी हैं, तेजस्वी जी हैं, दिवंगत भट्टाचार्य जी, ये सब आपस में मिल करके अभी सब सॉल्व कर लेंगे। कोई इसी तरह का कोई समस्या आने वाले विधानसभा ठीक है। अभी आप कह रहे हैं कि कुछ घंटों में समस्या का समाधान हो जाएगा, आपको भरोसा है कद्दावर नेताओं पे। एक सवाल सर मैं आपको अभी फिलहाल उस सवाल के साथ छोड़ करके जा रही हूँ, क्योंकि एक बड़ी खबर मुझे अपने दर्शकों को बतानी है। आप सवाल का जवाब तैयार रखिएगा। सवाल यही होगा कि ये पेच जो फंसा हुआ है इसे तो शायद सुलझा ले, लेकिन उस पेच को कैसे सुलझा पाएंगे जो एक डिप्टी सीएम को लेकर के मांग उठ रही है। आप जवाब तैयार रखिएगा, लौटूंगी। ये बड़ी खबर सबसे पहले दर्शकों को बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महागठबंधन पर तंज कस दिया है। महागठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं महागठबंधन के नेता एक दूसरे को ठग रहे हैं, महागठबंधन के नेता हताश हो चुके हैं। ये गिरिराज सिंह कह रहे हैं और निशाना साध रहे हैं पूरे तौर पर महागठबंधन को लेकर। गठबंधन में आपस का ठगबंधन साबित हुआ। ये गठबंधन नहीं, आपस में ठगबंधन, एक दूसरे को ठग रहे हैं। और ये बताता है कि वो हताशा में हैं, फ्रस्ट्रेशन में हैं। ये एनडीए के कार्यक्रम और लोकप्रियता के अब इसलिए नहीं दिख रहे हैं, उनको मालूम हो गया है, उनके जो सर्वे हुए उस रिपोर्ट में आ गया कि एनडीए को भारी बहुमत आ रहा है। इसलिए सभी पार्टियां अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक दूसरे के आमने सामने। तो एक बार फिर से मेहमानों को हम रुक कर लेते हैं। राजकुमार जी बने हुए, संगीता जी है, प्रियदर्शी रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही नीलकमल हमारे साथ बने हुए हैं। इस बीच में संगीता जी आपका रुक कर रही हूँ। गिरिराज सिंह का बयान तो हमने सुना और सुनवाया भी, लेकिन सवाल एक ये भी हो जाता है कि आप लोग जितना सवाल इस वक्त महागठबंधन को लेकर के खड़े कर रहे हैं, मैम सवाल तो आप लोगों पर भी उठ रहे हैं। बार बार विकास का मुद्दा आप उठा देते हैं, आप दोबारा रोजगार की बात कहते हैं, आप ये कहते हैं कि अभी जो काम अधूरा रह गया है उसे अभी पूरा किया जाना बाकी है। मैम ये पूरा समय कब आएगा, कब होगा पूरा विकास? आप कह रही हैं कि जंगल राज को जड़ से उखाड़ फेंकने में समय लगेगा। मैम उसमें समय लग सकता है, विकास के लिए तो आप लोगों के पास 10-15 सालों का तो समय था। तो 10-15 आप देखिए ना, 10-15 साल में हमने कितना विकास किया, कितना हर क्षेत्र में आप चले जाइए, छोटे छोटे गांव में भी सड़क है, 24 घंटे बिजली है, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था है। कितने लोग इतना परेशान थे, अपराधी इतना अपराध था हर जगह, सब चीज में कमी आई है। तो आप कह रही है बिहार में अपराध में कमी आई है। आपने कुछ दिनों का डेटा देखा नहीं है मैम? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अपराध दिन दहाड़े गोलियां चल जाती हैं, दिन दहाड़े किडनैपिंग हो रही है, हॉस्पिटल्स में घुस करके गुंडागर्दी की जा रही है, वहां भी गोलियां चल रही है। उनको तुरंत ही पकड़ा गया और उनको सजा भी मिली। हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो न्याय के साथ विकास करते हैं। न्याय के साथ विकास अगर किया जा रहा है मैम, तो फिर पुलिस को भी तो सुरक्षा दिलवाइए। पुलिस तो खुद ही अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, कहीं पे कार्रवाई करनी जाती है तो उन पर काफी पथराव हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारी पुलिस एकदम चुस्त है और अच्छे से कार्य कर रही है। जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं उन्हें सजा मिल रही है हमारी सरकार में। हमारी सरकार अपराधियों को बुला के चाय नहीं पिला रही है और उनको बढ़ावा नहीं दे रही है। हम सख्ती से उनसे निपट रहे हैं जिन्होंने भी अपराध किया। और इनके बारे में क्या करें, लोग खो खो का खेल खेल रहे हैं। खो करते हैं तो एक जाके सिंबल लेके आता है, फिर दूसरा खो करते हैं तो वो सिंबल छीन के आता है। तो ये इनकी ये सब जो है खेल की तरह चल रहा है। तो ये अपने किसी भी हालत में इनको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि ये हताश है बुरी तरह से। क्योंकि हमारी जो आदरणीय मुख्यमंत्री और आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा एनडीए एकदम मजबूत है। और आप देख लीजिएगा 14 नवंबर को हम सारी सीटों पर विजय प्राप्त होंगे। चलिए ठीक है। ये प्रियदर्शी जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, इसे कॉन्फिडेंस कहेंगे और वो कॉन्फिडेंस कहेंगे, और महागठबंधन को लेकर के भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। और जिस तरह इन्होंने भी अभी कहा कि नहीं विकास भी हुआ है, अपराध का ग्राफ भी गिरा है, तो इन सब चीजों को मिला जुला कर मैं अब आपका
एक पक्ष जानना चाहूंगी कि आपको ये राजनीतिक तौर पर ये पहलू किस हद तक समझ में आ पा रहा है या अभी भी उलझा हुआ सब कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं, देखिए, चुनावी माहौल तो उलझा हुआ है। जिस तरीके से चीजें हैं, किसी भी गठबंधन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं इन तमाम वाद विवादों के बीच में भी। लेकिन इतना तय है कि जो महागठबंधन टाइटैनिक दिख रहा था उसके डूबने के आसार भी हैं। वो विवादों का मंच बन गया है जी। जिस तरीके से महागठबंधन के भीतर चीजें हो रही हैं। आज बताइए, महागठबंधन मुद्दों की बात कर रहा है क्या? SIR को बहुत हाइप दिया महागठबंधन ने। आज कितने लोग बात कर रहे हैं? कोई डिबेट हो रहा है उस मुद्दे पर? बिल्कुल। मैं मानता हूं कि SIR का मुद्दा होना ही नहीं चाहिए था, उसको उस तरीके से मुद्दा बनाया ही नहीं जाना चाहिए था। लेकिन आपने मुद्दा बनाया था और आपने कहा कि इस मुद्दे पर हम चुनाव लड़ेंगे। आप कितने शब्द पिछले 4 दिनों में, 5 दिनों में इस्तेमाल किया है। महागठबंधन के तमाम नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, महागठबंधन के तमाम नेता यह भी बताए कि जो वायदे किए जा रहे थे विकास के, कि उनके आने के बाद सरकार बनेगी तो करेंगे, घोषणाएं करेंगे, उन पर वो लोग कितनी बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। महागठबंधन चर्चा का विषय है लेकिन वास्तविकता से दूर है। कहीं ये मिथक न बन जाए। और सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है महागठबंधन के भविष्य को लेकर के। जैसे तैसे ये चुनाव तो लड़ लेंगे एक साथ, एक दूसरे के खिलाफ लड़कर के भी बता देंगे कि यही महागठबंधन है, लेकिन भविष्य में महागठबंधन का स्वरूप कैसा रहेगा, इस पर सवाल खड़ा हो गया है। क्या तेजस्वी यादव के पास वो क्षमता है कि वो किसी गठबंधन के नेतृत्व कर सके? सवाल खड़ा है। इसलिए कि महागठबंधन के भीतर टिकट बंटवारे में वे सरपंच थे और सरपंच ताकतवर व्यक्ति को बनाया जाता है। क्या वो ताकत दिखा पाए महागठबंधन के भीतर? मुझे तो नहीं लगता है कि वैसा कोई प्रदर्शन कर पाए जिससे ये साबित हो कि बहुत बेहतरीन तेजस्वी यादव ने परिचय दिया गठबंधन को चलाने को लेकर के। ऐसा नहीं हुआ। तो भविष्य को लेकर के भी सवाल खड़ा हो गया है। लालू यादव होते थे, लालू यादव के नेतृत्व में जब चीजें चलती थी कांग्रेस और आरजेडी के बीच में, तो मामला अंत तक सुलझ जाता था। इतनी दूर तक बात नहीं आती थी। इतनी दूर तलक बात आई है तो पर्दे के पीछे कुछ न कुछ है। और ये कुछ न कुछ क्या है सभी को पता है। महत्वाकांक्षा की लड़ाई है। सीधे तौर पर कांग्रेस ने खेल खेल दिया है महागठबंधन के भीतर। जिस तरीके से कांग्रेस अड़ गई कि हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं मानते हैं चुनाव से पहले, कांग्रेस अड़ गई कि मुझे मनचाही सीटें ही चाहिए, और कांग्रेस यह नहीं बता रही थी कि उसका वोट आधार क्या है, जिस आधार पर अधिक से अधिक सीटों की मांग कर रही है। आप देखिए, माय समीकरण किसका है, किसकी बात होती है? आरजेडी का है वो। कांग्रेस के पास कौन सा ऐसा जातीय समीकरण है जिसके बूते वास्तविक में कह रहा हूं, आदर्श वाली स्थिति नहीं कि कांग्रेस पुरानी पार्टी है, कांग्रेस की जड़ें मजबूत हैं, कांग्रेस ने देश को सींचा है, पुरानी पार्टी है, वो सब नहीं। वास्तविकता पर अगर बात करिए तो कौन सा ऐसा बेस वोट बैंक है जिसके आधार पर महागठबंधन के भीतर कांग्रेस अधिक से अधिक सीटों पर दावा कर रही थी? सवाल उठता है ना। सवाल यह भी उठता है कि डिप्टी सीएम की मांग जब कांग्रेस की ओर से उठी तो तेजस्वी यादव ने उसे अस्वीकार क्यों कर दिया? तो तमाम तरह की चीजें हैं। मुकेश सहनी के पीठ में खंजर फिर किसने मारा? बार बार खंजर जो मारा जा रहा है, ये महागठबंधन के भीतर यह खेल क्यों हो रहा है? ठीक है सर, सवाल तो उठेगा। जी ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर बता देते हैं दर्शकों को कि महागठबंधन को लग सकता है बड़ा झटका। बिहार में अकेले चुनाव लड़ सकती है जेएमएम। सूत्रों के हवाले से खबर है, बिहार में 6 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है जेएमएम की सीट बंटवारे पर बात नहीं बनी है, ऐसी भी खबरें सामने आ रही है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी 6 सीटों को लेकर के जब चुनाव लड़ने का ऐलान ये कर सकती है, क्योंकि बताया ऐसा जा रहा है कि अभी भी सीट बंटवारे को लेकर इनके साथ कोई सहमति नहीं बन पाई है महागठबंधन में, और इसी वजह से जेएमएम 6 सीटों पर खुद अकेले अपनी पार्टी के बलबूते चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अब इसको लेकर भी सवाल यही, एक बार फिर मैं गेस्ट की ओर जा रही हूं और साथ ही राजकुमार रंजन जी, सवाल आपसे ही रहने वाला है, क्योंकि जब हम जेएमएम की अब बात करें, देखिए पहले तक तो था कि महागठबंधन के साथ में जेएमएम साथ लड़ करके चुनाव लड़ेगी, साथ रह के चुनाव लड़ेगी, लेकिन
अब इनकी भी खबरें मिल रही हैं कि ये भी आपके साथ नहीं होना चाह रहे हैं, अकेले चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। सर, वोट बांटने का काम तो आपकी खुद की पार्टी, आपके खुद के तमाम दल कर रहे हैं सर। देखिए, इस तरह का उड़ता उड़ता खबर हो सकता है, अभी ऑथेंटिक नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमको पूर्ण विश्वास है कि महागठबंधन धुआं वही उठता है जहां चिंगारी होती है। बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। अभी जो विशेषज्ञ है वो उन्होंने कहा SRI के मुद्दा पे विगत 3-4 दिनों में कोई पार्टी ने इशू नहीं बनाया महागठबंधन की तरफ से। मैं इनसे भी ये भी सवाल उठाना चाहता हूँ कि घुसपैठियों के नाम पर 4 दिनों से NDA के लोग ने क्यों नहीं सवाल उठाया? क्योंकि घुसपैठिया के नाम पर SIR करने के कोशिश प्रयास किया गया तो बिहार में तो घुसपैठिया मिला नहीं, तो अब इनका भी बोलती बंद है। अब गठबंधन में हम लोग पिछले चुनाव में तेजस्वी जी के नेतृत्व में लड़े थे, 12,000 वोटों से ही हमारी सरकार नहीं बनी थी। इस बार हम लोग मुस्तैदी के साथ, पिछले बार हमारे साथ मुकेश सहनी नहीं थे, मुकेश सहनी अंतोगत्वा हम लोग गठबंधन में एक साथ हैं। आप लोग ने बहुत प्रयास किया मुकेश सहनी को हटाने का, लेकिन वो हमारे साथ है, तो निश्चित तौर पे जो 12,000 का डिफरेंस था अब वो डिफरेंस नहीं रहेगा। सर, है या नहीं है? क्योंकि उनके बयानों से तो ऐसा लग नहीं रहा कि वो पूरी तरीके से अभी भी साथ है। वो कहते हैं कि पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। पहले वो 40 सीटें मांग रहे थे, नहीं मिली। 20 से 25 सीटों पे आके टिक गए, नहीं मिली। अब वो कहते हैं कि हम तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम तो सीएम बनना डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं। मांगना हर आदमी का अधिकार होता है, लेकिन एडजस्टमेंट है, महागठबंधन है, बहुत सारी पार्टियां हैं, सबको उसमें समावेश किया जाता है। उसी के तहत आज मुकेश सहनी जी को जो सीट मिला है उसमें वो संतुष्ट है। वो अपना ताकत बनाएंगे इस चुनाव में, और इस चुनाव में ताकत बना के जो भी उनका जो ख्वाब है वो तो उनकी सीट फिक्स मान ले, अगर आप जीते हैं तो डिप्टी सीएम उन्हें बना देंगे। अगर गठबंधन के सब बड़े नेताओं का ये विचार होगा तो निश्चित तौर पे बनेंगे, एक नहीं 2-2 चीफ मिनिस्टर बनेंगे, कांग्रेस की तरफ से भी बनेंगे। लेकिन इस चुनाव में महागठबंधन की जीत मतलब सर, आपने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो हम बातचीत करेंगे, राय मशवरा होगा, चर्चाएं होंगी, उसके बाद तय होगा। अभी इसको लेकर भी तय नहीं है सब कुछ, यानी कि मुकेश सहनी भी अभी अंधेरे में चल रहे हैं। अभी तो कहना बहुत पहले की बात हो जाएगा, लेकिन निश्चित तौर पे चलिए ठीक है, डिप्टी सीएम का चेहरा क्लियर नहीं है सर, सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्लियर नहीं है। सर, आप ये बता दीजिए, क्या आप लोगों का सीएम चेहरा क्लियर है? बिल्कुल, सीएम के मामला में हम लोग तेजस्वी जी के साथ हैं, और तेजस्वी जी ही हम लोग का सीएम चेहरा है। सर, ये आप कह रहे हैं या पार्टी कह रही है? नहीं, ये पार्टी भी कहेगी, कुछ दिन में पार्टी भी कहेगी। अभी हम कह रहे हैं कि मेरा व्यक्तिगत राय है कि तेजस्वी जी रहेंगे। मैडम, एक बात जान जाए, जो ज्यादा सीट पे लड़ रहा है उनका सीट संख्या ज्यादा आएगा तो मुख्यमंत्री तो उन्हीं को बनना है। ये इस तरह की बात हम लोग तो फिर राहुल गांधी चुप्पी क्यों साध जाते हैं? जब कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, तो तेजस्वी यादव तो अपने आप को सीएम चेहरा डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन वो कर ही नहीं पाते, और सीट बंटवारे को लेकर भी उसी तरीके से उलझने नजर आती है। तो सर, इस तरीके की जब स्थितियां आती है तो आपको नहीं लगता कि महागठबंधन में जो सर ये पेच फंसा हुआ है, जितना उलझने दिखाई दे रही है, सर जनता को भरोसे में आप लोग कैसे ले पाएंगे? नहीं, जनता का पूर्ण विश्वास और पूर्ण भरोसा है हम लोग के इंडिया गठबंधन के तरफ से। हम आपको पहले भी कह चुके, 24 घंटा इंतजार कीजिए। कैसे सर, चुनाव जीतने के बाद भी ये तय होगा, ये तय करने में भी समय लगेगा कि कौन सा मंत्री पद किसको दिया जाना चाहिए, कौन सा काम किसके जिम्मे दिया जाना चाहिए, कब तक काम होगा, कब तक नहीं होगा? बिल्कुल हम लोग आदर्शवादी हैं, और पार्टी के जो आदेश होगा उसको सब पालन करेंगे। जीत के आने वाले जितने विधायक हैं गठबंधन के लोग हैं, और जिनको जो दायित्व मिलेगा गठबंधन में वो पूर्ण निभाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग गठबंधन के साथ हैं और साथ रहेंगे। ठीक है, संगीता जी कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इनकी जो पार्टी है ना, आई मतलब मैं की पार्टी है, हमारी पार्टी वी, हम की पार्टी है, कि हम सब मिलके एक साथ संगठन को मजबूत बनाते हैं। लेकिन इनकी पार्टी आई की पार्टी है, मैं बनूंगा उप मुख्यमंत्री, मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, तो मैं बनूंगा मुख्यमंत्री, तो मैं बनूंगा ये मंत्री। इसी में ये उलझे हुए हैं। कभी अधिकार ये यात्रा करते, अधिकार और क्या खोट यात्रा, खोट इनके मन में एक खोट है, शुरू से खोट है इनके मन में। ये सब समाधान होने वाला नहीं है। सब लोग इनमें मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं, MLC बनना चाहते हैं। इनको जनता से कोई मतलब नहीं है। जनता
से इनके जनता की आपने गठबंधन का कौन सा रोल बनाया था? महाराष्ट्र में आपने गठबंधन का कौन सा काम किया? आप उसके पिंजे के नेतृत्व में लड़े, आप उनको भगाने का काम किया, अपना मुख्यमंत्री देने का काम किया। गठबंधन धर्म का कौन सा आप पालन करते हैं? आप हमारे ऊपर बिहार में आरोप मत लगाइए, बिहार में आरोप नहीं चलेगा। राजकुमार जी, सबसे पहले तो आपका कैमरा ऑफ हो चुका है, उस कैमरे को ऑन कीजिए। आपकी ऑडियो आ रही है बट आप विजिबल नहीं है सर, कैमरा ऑन कीजिए सर। है कि चुनाव के बाद जब हम जीत जाएंगे तब इनका समाधान होगा, क्योंकि इनके मन में वही है, आई की भावना है, मैं। तो मैं अगर रहेगा तो वो कभी भी सक्सेस, कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। और हमारा जो संगठन है उसमें हम की भावनाएं, हम जनता को लेकर चलते हैं और हमारा संगठन भी बहुत मजबूत है। सब कुछ हमने आराम से कर लिया और हम जीतेंगे भी बहुत ही अच्छी तरह से। ठीक है, फिलहाल राजकुमार जी भी स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहे हैं, तो इस बीच में प्रियादर्शी जी आपका रुक कर रही हूँ, क्योंकि आप भी उस बीच कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मुझे नीलकमल से भी सवाल लेना है जी। नहीं, मैं कहना तो पूछना तो राजकुमार जी से चाह रहा था, लेकिन राजकुमार जी है नहीं। सवाल देखिए, गठबंधन का जो ये दौर है ना, बहुत क्रिटिकल है। अब गठबंधन नए तरीके से परिभाषित होगा। चीजें जिस तरीके से हुई हैं, गठबंधन में एक संघर्ष जो देखने को मिल रहा है, आने वाले दिनों में शायद गठबंधन का ये स्वरूप नहीं रहे। आप एनडीए को भी देख लीजिए, आप महागठबंधन को भी देख लीजिए। संगीता जी बोल रही थी, बहुत लच्छेदार बोल रही थी, क्षमा बांध रही थी, लेकिन सवाल इन पर भी है। हम की बात कर रही थी, हम वाले ही नाराज थे, कह रहे थे कि 2 सीट पर उतार देंगे। और बिल्कुल नहीं, ये सब अफवाहें थी, वो सब तो अपने नहीं जीतन, ये मेरे बयान नहीं है और मेरे स्टेटमेंट नहीं है संगीता जी, ये मेरे स्टेटमेंट नहीं है, ये जीतन राम मांझी ने कहा है। उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी दिल्ली जाकर जीतन राम मांझी तो अभी ये भी कह चुके हैं कि मन से जब गृह मंत्री अमित शाह ये कहते हैं कि सीएम चेहरा कौन होगा कौन नहीं, विधायक दल तय करेंगे, तो ये तो पहले से क्लियर होना चाहिए, सीएम चेहरा क्लियर होना चाहिए। जीतन राम मांझी तो ये भी खुल के कह रहे हैं। बिल्कुल, तो गठबंधन के भीतर जो ये रार ठना हुआ है ना, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन दोनों जगह गठबंधन के भीतर दलों में दलदल बन गया है। बिल्कुल, कोई एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहा है, सभी एक दूसरे गठबंधन, ये विपक्ष हारे या जीते उससे मतलब नहीं है इन लोगों को। असली मायने में तो यही राजनीति है सर। गठबंधन के भीतर पार्टियों के बीच होड़ है अपनी हैसियत बढ़ाने की, और बुरा नहीं लगता है, लेकिन ये आदर्श स्थिति है कि आप ऐसा सोचते हैं कि हम लोग बढ़े, लेकिन जब बढ़ने लगते हैं ना, अपनी ताकत बढ़ाने लगते हैं, दूसरों को परेशानी होती है। एनडीए के भीतर भी वो चीजें देखने को मिली, महागठबंधन के भीतर वही अब भी संघर्ष जारी है जी। ठीक है नीलकमल, अब मैं आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि अभी तक जिस तरह हमने राजकुमार रंजन जी को भी सुना, वो बार बार एक ही बात को दोहरा रहे हैं और वो ये कह रहे थे कि अभी फिलहाल वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अगर हमारे साथ दोबारा वो ज्वाइन कर लेते हैं। सवाल ये भी कि जब वो दावा कर रहे हैं कि महागठबंधन में भले अभी ठीक ना हो, लेकिन 24 घंटे तक रुक जाइए, इंतजार कर लीजिए, पासा पलटेगा क्या, या फिर पूरी तरीके से ये गेंद वाकई एनडीए के खाते में डालने की कोशिश खुद महागठबंधन के दल कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से अभी सिचुएशन क्रिएट हुआ है महागठबंधन के अंदर, और जिस प्रकार से एनडीए खुलकर अब मैदान में आ चुकी है, जिस प्रकार से उनके स्टार कैंपेनर्स भी हैं जो चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं, और इधर महागठबंधन में अभी भी 1-2 दिन में बातें सुलट जाने की बात कही जा रही है, तो ऐसे में अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि वो थाली, जिसको कहा जाता है ना कि थाली परोस करके दे रहे हैं कि आप पेट भर लीजिए, हम भी कुछ खा लेंगे उसमें से। तो ये सिचुएशन अब क्रिएट हो गई है। आखिरकार चुनाव लड़ रहे हैं महागठबंधन बना करके। महागठबंधन आज से नहीं, वो 2024 लोकसभा चुनाव के पहले से बना हुआ था, उसके बाद फिर टूटा, उसमें से कई दल अलग हो गए, फिर यहाँ पे एक महागठबंधन क्रिएट हुआ। बिहार में पिछली बार महागठबंधन मिल करके लड़ा था, उसमें वीआईपी नहीं थे, और जब एनडीए यहाँ चुनाव लड़ रही थी तो उसमें चिराग पासवान नहीं थे, उपेंद्र कुशवाहा नहीं थे, तब जाकर के वो पिछली बार सरकार बन पाई थी। इसके बाद यहाँ पर आए हैं, तो अब जो 24 घंटे के अंदर में मामला सुलझाने की बात कही जा रही है। अब आप देखिए, पवन खेड़ा भी कह रहे हैं कि हर पार्टी में इस तरह की चल रही है, खींचतान चल रही है। दूसरी तरफ आपके राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कह रहे थे कि 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा सारा मामला। तो आखिर 20 तारीख चुनाव नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन है। अब
कब उनके ठीक होंगे, कब वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे और कब वो चुनाव प्रचार में, चूंकि बिहार में अब फेस्टिवल का समय शुरू हो गया है। दीपावली है, आज धनतेरस है, 2 दिन बाद दीपावली है, उसके बाद छठ का जो है वहां पर माहौल हो जाएगा बिहार में। तो ये 6 दिन जो है आप ये मान के चलिए कि बहुत ज्यादा कैंपेनिंग नहीं होगी, क्योंकि हर परिवार छठ में। ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूँ, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर पहले बता देते हैं कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बड़ा बयान सामने आया सीट शेयरिंग को लेकर के। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि बड़ा मुद्दा डिमांड और सप्लाई के बीच इम्बैलेंस है। नेताओं को लगता है कि टिकट मिला तो फिर जीत जाएंगे। बिहार में दोनों गठबंधन में थोड़ा सा विवाद है और आप सोचिए कि ये अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी ने खुल के कहा है कि नेताओं को लगता है कि अगर उन्हें टिकट दिया जाता है तो वो जीत ही जाएंगे। सबसे बड़ी समस्या क्या जानते हैं? मांग और आपूर्ति में असंतुलन। चाहे आरजेडी हो, चाहे मतलब खुशवा की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद उपरांत सारे जो माहौल पैदा हुए हैं उसमें सत्तारूढ़ पार्टी की सत्ता से निकालने के एक माहौल बन चुके हैं। तो इसमें आरजेडी कहिए, कांग्रेस कहिए, हम सबको जो आम कार्य करते हैं और नेतागण उनको लगता है कि हमें अगर टिकट मिल जाए तो हम जीतने में आसान होगी, क्योंकि माहौल बन चुके हैं। तो मतलब मांग और आपूर्ति बीच में। ठीक है, तो इस बीच हमारे साथ लगातार तमाम मेहमान भी बने हुए हैं। संगीता जी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है। अधीर रंजन चौधरी ये कह रहे हैं कि नेताओं को लगता है कि टिकट मिला तो फिर वो जीत जाएंगे। ये महागठबंधन के ही एक नेता और इस तरीके के जब बयान सामने आ जाए तो फिर सर इसको लेकर के मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस पर क्या कहेंगी आप? ये कांग्रेस नेता है। देखिए ये माहौल की बात कर रहे हैं, जनता इनसे बहुत दूर जा चुकी है। कौन से माहौल की बात ये कर रहे हैं वो तो पता नहीं, लेकिन जनता इनसे काफी दूर जा चुकी है। इनको जनता को पास तो नहीं सकते हैं, क्योंकि ये आपस में ही लड़ रहे हैं। आप मानती हैं कि ऐसे बयान खुद उम्मीदवारों के कॉन्फिडेंस को गिराने के लिए भी है? कॉन्फिडेंस क्या, ऑलरेडी कॉन्फिडेंस उम्मीदवारों का गिरा हुआ है। वो जानते हैं कि अगर वो लड़ेंगे तो हारेंगे। वो एक तरह से परेशान होके कभी कोई ले रहा है सिंबल, कभी कोई ले रहा है, कोई पार्टी लेके दौड़ रहा है। तो इनमें क्या है ना कि भागा दौड़ी का सिलसिला चल रहा है और ये शांत होने वाला नहीं है। क्योंकि मैंने बताया ना, अगर हावी हो जाता है कि मैं ही सब कुछ हूँ तो कुछ भी नहीं हो। हम तो जनता को लेकर चलते हैं, हम वाले हैं। चलिए ठीक है, आप हम वाले हैं तो देखते हैं कि हम वालों का साथ कितना आप इस वक्त बिहार की जनता देगी इन चुनाव में। क्या वाकई महागठबंधन का साथ जनता देगी या फिर एनडीए का दामन थामते हुए उनको जिताएगी? तो फिलहाल आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ राजकुमार रंजन, नेता कांग्रेस से जुड़े थे, संगीता सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी से, प्रियादर्शी रंजन जी, राजनीतिक विश्लेषक, और नीलकमल पटना से हमारे साथ जुड़े थे। आप सभी का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां हम तक साझा करने के लिए, हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। तो फिलहाल देखिए, सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में अगर सब कुछ ठीक नहीं है तो एनडीए में भी पूरी तरह सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। और इसी वजह से ये जो गुत्थी अभी भी उलझी हुई है, ये कब तक सुलझ पाएगी दोनों दलों में, और साथ क्या बिहार की जनता इस बार कुछ और बदलाव लेकर के आएगी? बिहार की जनता के मूड में भी क्या साइलेंट वोटर के तौर पर इस बार कुछ चल रहा है? तो ये इसके लिए इंतजार आपको करना होगा। लेकिन पहले सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है, एनडीए और महागठबंधन दोनों पार्टियों को क्लैरिटी लाने की आवश्यकता है। और वो क्लैरिटी अगर नहीं आती तो भरोसा जीतना आम जनता का दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अब खबरों में आगे बढ़ते